आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक हफ्ते के अंदर रियासत के तमाम राशन कार्ड रखने वालों के लिए 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी और 500 रुपये में गैस सिलेंडर की स्कीम शुरू करने का किया है ऐलान। अपने हल्के कोडंगल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक ही वक्त 4,300 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अपने वादों को एक के बाद दीगर पूरे कर रही है। इख्तिदार में आने के एक हफ्ते के अंदर ख़वातीन को मुफ्त बस की सफ़र की सहूलत फराहम की गई। इसी तरह आइंदा एक हफ्ते में मजीद 2 वादों को पूरा किया जाएगा। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के घर दूसरे बच्चे का जन्म। नामवर हिंदुस्तानी क्रिकेटर विराट कोहली और बॉलीवुड अदाकारा अनुष्का शर्मा ने अपने मद्दाहों को खुशखबरी सुनाई है। ये दोनों दूसरे बच्चे के वालिदैन बन गए हैं। अनुष्का ने दूसरे बेटे को जन्म दिया है। विराट और अनुष्का ने एक बयान जारी करते हुए अपने मद्दाहों को ये खुशखबरी सुनाई है। हाँ बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी की सहरंगेज आवाज़ खामोश हो गई। रेडियो पर सुनाई देने वाली ये आवाज़ अब खामोश हो गई है। आवाज़ के जादूगर रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी 51 साल की उम्र में ज़िंदगी को अलविदा कह गए। अमीन सयानी की आवाज़ ही इनकी पहचान थी। वो 21 दिसंबर 1932 को मुंबई में पैदा हुए। अमीन सयानी ने रेडियो की दुनिया में अपना मुनफरिद मुकाम बनाया था। अक्सर लोग आज भी इनकी आवाज़ की नकल किया करते हैं। अमीन सयानी की आवाज़ में एक ऐसा जादू था जो सुनने वाले को मुतासिर करता था। इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से किया था। इन्होंने यहाँ 10 साल तक अंग्रेज़ी प्रोग्रामों में शिरकत की। अमीन सयानी के रेडियो सलून और फिर विविध भारती पर तकरीबन 42 साल तक जारी रहने वाले हिंदी गानों के प्रोग्राम बिना का गीतमाला ने कामयाबी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और लोग हर हफ्ता इन्हें सुनने के लिए बेताब रहते थे। अमीन सयानी ने 54,000 से ज़्यादा रेडियो प्रोग्राम्स की तैयारी की, मुआज़ना करने और वॉइस ओवर करने का रिकॉर्ड कायम किया है। इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। दुबई की जेल में 18 साल गुजारने के बाद तेलंगाना के 3 अफराद की रिहाई। इन तमाम को कत्ल के एक केस में सज़ा सुनाई गई थी। ताहम अदालत की जानिब से इनकी सज़ा को माफ़ करने के बाद इनकी वतन वापसी हुई। तफसीलात के मुताबिक सिरीसला ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद 2005 को विज़िट वीज़ा पर दुबई गए थे। 2 माह तक काम करने के बाद मुकामी पुलिस ने इन्हें नेपाली शख्स के कत्ल के एक केस में गिरफ्तार किया। इस मामले में जुमला 10 अफराद को मुलजिम बनाया गया था और तेलंगाना के 5 अफराद को 25 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी। इन ख़ानदानों की हालत ज़र को देखते हुए उस वक्त के वज़ीर KTR ने इन्हें माफ़ी के तहत रिहा करवाने की काफ़ी कोशिश की। मक़तूल के अराकीन ख़ानदान से इस खुसूस में बात की और मुआवज़ा अदा किया। इन्होंने क़ानूनी चाराजोई के लिए माली मदद भी फराहम की। इस सिलसिले में कोशिशों के बाद अदालत ने तेलंगाना के 5 अफराद को माफ़ी दे दी, जिस पर इनकी घर वापसी की राह हमवार हुई। एजेंट की धोखाधड़ी का शिकार 3 हैदराबादी नौजवान यूक्रेन जंग लड़ने पर मजबूर। असद ओवैसी का दावा, जुमला 12 हिंदुस्तानी नौजवानों को वापस लाने हुकूमत से की अपील। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि तेलंगाना के 2 नौजवानों के बशमूल तकरीबन 1 दर्जन हिंदुस्तानी शहरियों को एजेंटों ने मुलाजिमत के बहाने धोखा देकर रूस यूक्रेन जंग में झोंक दिया है। इन्होंने दावा किया कि वीज़ा एजेंटों ने रूस में सिक्योरिटी एजेंट के तौर पर काम करने की पेशकश की, लेकिन अब इन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने पर मजबूर किया जा रहा है। इन्होंने वज़ीर ख़ारिजा S जयशंकर को एक ख़त लिखा है जिसमें इन्होंने रूस से इन 3 हैदराबादी शहरियों को वापस लाने में मदद के लिए इनसे मदाखलत की दरख्वास्त की है। इन नौजवानों को मुबैना तौर पर नौकरी के एजेंट ने धोखा देकर रूस भेज दिया, जहां जंग जारी है।
इन्होंने मजलिस के दफ्तर दारुस्सलाम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दावा किया कि 9 हिंदुस्तानियों को रूस भेजा गया, जहां इन्होंने हथियारों की बुनियादी तरबियत हासिल की और इन्हें मैदान जंग में भेजकर लड़ने पर मजबूर किया गया। इन्हें फ़ौज के लिए रज़ाकाना तौर पर काम करने पर मजबूर करने के लिए धोखा दिया गया और इन्हें मारपोल, खार्किव और डेनेस्कू में लड़ने के लिए भेजा गया। मिस्टर अवैसी ने कहा कि तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से एजेंटों ने नौकरियों का वादा किया था, जहां इन्हें कहा गया था कि वो सिक्योरिटी एजेंट्स के तौर पर काम करेंगे, लेकिन इन्हें धोखा दिया गया और मैदान जंग में भेज दिया गया। इन्होंने बताया कि इन्होंने गुज़िश्ता साल दिसंबर में इन अफराद के अहल खाना से मुलाकात की, जिन्होंने मुझसे मदद मांगी। मैंने वज़ीर ख़ारिजा और रूस में हिंदुस्तानी सफ़ीर को इन्हें वतन वापस लाने के लिए लिखा है। इन्होंने ये भी दावा किया है कि एक यूट्यूब चैनल चलाने वाले फैसल खान ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तानी नौजवानों को धोखा दिया। मिस्टर अवैसी ने बताया कि फैसल खान ने, जो दुबई में रहता है, मुंबई के सुफियान और पूजा के साथ मिलकर इन लोगों को धोखा दिया है। स्टाइल की नई दुनिया में कदम रखें। आनंद गैलरी मेंस फैशन वेयर। हर ट्रेंड, हर स्टाइल, हर अंदाज यहाँ मिलेगा। ब्रांडेड कपड़े, वो भी वाजिबी दाम पर। कैजुअल से लेकर फॉर्मल तक सब कुछ यहीं मिलेगा। आज ही हमारी दुकान पर आएं और अपने फैशन का नया इतिहास लिखें। आनंद गैलरी मेंस फैशन वेयर, नए अंदाज, नए फैशन का नया दस्तूर। ओल्ड सिटी ब्रांच अपोजिट एमडी फंक्शन हॉल, शाहीन नगर, हैदराबाद। न्यू सिटी ब्रांच जानकी नगर कॉलोनी, टोली चौकी, हैदराबाद। 8187867000। ऑनलाइन सर्विस के लिए कहीं और जाने से पहले एक दफा न्यू रोज एंटरप्राइजेस चले आइए, जहां बड़ी ही उम्दगी और तेज रफ्तारी से सभी ऑनलाइन सर्विसेज अंजाम दिए जाते हैं। आधार कार्ड में करेक्शन करवाना हो, वोटर आईडी कार्ड नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पासपोर्ट नया बनवाना हो या करेक्शन करवाना हो, पैन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, बैंक अकाउंट खोलिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स के लिए हेल्थ कार्ड भी यहाँ बनाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के फॉर्म और शादी मुबारक स्कीम के फॉर्म भी ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसके अलावा कलर जेरॉक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरॉक्स, प्रिंट आउट और स्कैनिंग वगैरह इंतहाई वाजिबी दामों में ऑनलाइन से मुताल्लिक आपके किसी भी मसले का एक ही हल। न्यू रोज एंटरप्राइजेस, फलकनुमा, रईकी बाजार के बाजू की गली में 9030127804। न्यू रोज एंटरप्राइजेस। आज की स्पीड रोज न्यूज़ में बस इतना ही। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।